मैथ्स मैथ्स मैथ्स, यू डोंट लाइक इट, यू अवॉइड, बट मैथ्स लाइक यू कांट अवॉइड इट। ये जो मैथ्स नाम की चीज है ये बनी किस लिए? फिजिक्स के लिए। अपन इसको नहीं कर सकते अवॉइड। बेचारे कुछ बायो वाले बच्चे लेते ही बायो इसलिए क्योंकि मैथ्स समझ में नहीं आई थी, लेकिन समस्या ये तो हमारे पीछे पड़ गई। तो मैथ्स के बिना फिजिक्स को समझना भाई है इम्पॉसिबल। फिजिक्स रहेगी तो साथ समझ नहीं आएगी, गर्लफ्रेंड की तरह रहती तो साथ है समझ नहीं आती है। तो सेम टू सेम काम होगा हमारे फिजिक्स के साथ भाई। समझने की कोशिश करोगे लेकिन मैथ नहीं आती तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हमें सबसे पहले बेसिक मैथ आनी चाहिए, तब जाके हम फिजिक्स में एंटर कर सकते हैं। और बेसिक मैथ में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। 10th तक भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, 10th की भी बातें अपन करेंगे, लेकिन यहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें करना जरूरी है। ट्रिग्नोमेट्री जैसा टॉपिक मैथ वाले तो मैथ में भी पढ़ेंगे, लेकिन बायो वालों के करता करता तो भाई हम ही हैं, हमें समझाना पड़ेगा उनको। मैं अगर पूरी बेसिक मैथ की बात करें तो पूरी बेसिक मैथ एक बार में नहीं आएगी मैथ वालों के वो 12 तक आएगी, लेकिन समझना तो भाई हमें 11 तो अभी भी समझनी है। तो इसलिए मैथ्स को पहले अगर अपन कवर कर ले तब जाके फिजिक्स में एंटर करने का कोई मतलब होता है। तो सबसे पहले अपन को समझनी है ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बातें अपन को पहले से आती हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगती है, सबको पता होगा। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं। दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ओहो कितना गंदा राइट एंगल है, कोई नहीं काम चला लेंगे अपन। ये मान लो एंगल थीटा, ए बी सी। ओके, तो हमने क्या किया, एक राइट एंगल ट्राइंगल अपन ने बना लिया। अब जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सब कुछ इसी के अंदर लगता है, तो हमें कुछ बातें हमको पहले से आती हैं। क्या? साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो भाई। अच्छा नहीं है याद? कोई बात नहीं, सबको याद है भाई, सबने ट्रिक याद करी हुई है। सबको ट्रिक याद है, कोई टेंशन की बात है नहीं अपन को। ठीक है, तो ऊपर क्या लिखते हैं बोलो? साइन कॉस टेन। ओके ओके। और उसके बाद साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। कॉट टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट। तो ये चीज तो अपन सबको अच्छे से आती है पहले से। पीवीपी एच एच बी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये अपन को पहले से आता है। अच्छा तुमने वैसे याद कर रखी, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, तो जैसे याद की वैसे, तो वो तुम्हारी मर्जी है। तो ये फॉर्मूले हम सबको आते हैं साइन कॉस टेन के, तो यहां टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्यों? बेबी को बेस पसंद है, तो ये वही बेस है, ध्यान रखना। बेबी को ये वाला बेस पसंद है, वो वाला बेस पसंद नहीं है भैया, ये वाला बेस आता है तो थोड़ा मजा सा आता है। तो कॉस बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भाई ये सब तो अपन को पहले से आता है। लेकिन साइन का उल्टा कौन होता है बताओ? साइन का उल्टा कॉसेक होता है, ये भी आता है अपन को। देखो ये मैं बातें कर रहा हूं 10th की, तो इसमें मैं ज्यादा टाइम पास करूंगा नहीं, जो अच्छी बात है सिखाने की उसमें मेहनत करूंगा। साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। और टेन का उल्टा कौन होता है? कॉट। ये हम सबको आता है। ये बातें अपन को पहले से आती। इन बातों पे भाई कोई अपन बहसबाजी नहीं करेंगे। क्या क्या आना चाहिए अपन को? साइन कॉस टेन, ये इनके फॉर्मूलाज, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस जो भी है भैया वो आने चाहिए। उसके अलावा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर लगता है, उसके अलावा साइन और कोसेक ये एक दूसरे के उल्टे उल्टे होते हैं, ये बड़ा वाला बातें फर्जी बातें, ये शायद अपन को पहले से नहीं आती हैं सॉरी, और नहीं आती हैं तो ये सामने से याद कर लेना। ठीक है, कोई भी 10th क्लास में कितना भी डम हो भाई, इसको ये सब तो आता ही है। अगर ये चीज नहीं आती भाई, याद कर लो। पी मतलब परपेंडिकुलर, बच्चों के जैसे सीख लो। बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेनियस। ओके कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो मेन बात हमारी ये नहीं है, हमें सबसे पहले क्या क्या आना चाहिए? एक तो ये आना चाहिए, ऊपर से साइन कॉस टेन इन सबकी 90 डिग्री तक वैल्यूज याद होनी चाहिए। समस्या ये है हमें 90 डिग्री तक हम वैल्यूज याद नहीं रखते। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? 90 डिग्री तक वैल्यूज याद करना। और जिसको याद नहीं भाई वो याद करो, कैसे भी रट्टा लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन 90 डिग्री तक वैल्यूज अपन को याद होनी चाहिए। क्या है ये वैल्यूज? ये वैल्यूज
ये अपन को याद होनी चाहिए, कहीं भी टेबल मिल जाएगी आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला काम, अगर ट्रिग्नोमेट्री समझनी है तो पहले, अगर याद नहीं है तो वो टेबल याद कर लो भाई। देखो यार, याद करना कितना आसान है, केवल तुम्हें साइन का याद करना है। क्या? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। इसका उल्टा कर दोगे कॉस, साइन अपॉन कॉस कर दोगे तो टेन आ जाएगा। सबको पता है ना टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन की वैल्यू तुमको याद है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। बस ये रट्टा। अब एक बात और है, समस्या और है, कई बार बच्चे ट्रिक सीख लेते हैं इसको याद करने की। भाई वो ट्रिक लगाने के लिए, वो लिखने के लिए तरीके सही है, लेकिन अब हमारी ट्रिक ब्रेक काम नहीं करी, हमें चाहिए रटा हुआ। हम ट्रिक लगाने नहीं बैठेंगे, साइन 30 की वैल्यू चाहिए तो हमारा ट्रिक लगाएंगे, तो भाई ट्रिक लगाने में लगता है टाइम। ये मेरे को रटा हुआ चाहिए, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 1। साइन 90 तक की वैल्यू अपन को याद है, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60, 90, ये अपन को याद होना चाहिए। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और वैल्यूज केवल हमने साइन की याद कर ली तो हमें सब याद हो जाता है, ये अपन को पता है, 10th में हमने ऐसे याद किया है। हम साइन की याद किया करते थे, उसका उल्टा कॉस हो जाता था। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा आता है, टेन थीटा का उल्टा कर दो कॉट थीटा आएगा, मतलब उल्टा कर दो, टेन थीटा का उल्टा कर दो कॉट थीटा आ जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कर दोगे, 1/sin थीटा कर दोगे तो कॉसेक आ जाएगा, और कॉसेक का उल्टा कर दोगे सेक आ जाएगा। मतलब कितना सिंपल सा मामला है। तो टेबल पहले याद होनी चाहिए। ठीक है, टेबल सामने आ जाएगी वहां से, नहीं तो सबके पास टेबल है, वो पहले टेबल याद कर लो तब आगे का लेक्चर काम का है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 90 तक की तो वैल्यू हमको याद है, लेकिन 90 से आगे की वैल्यूज कैसे निकालें, वो है असली खेल। तो 90s के आगे की वैल्यूज निकालने का एक प्रोसीजर, एक तरीका है, वो तरीका सीखते हैं ध्यान से। सबसे पहले ऐसे चार, क्या 2 लाइन बना दो ऐसे सीधी सीधी। ओके, यहां लिखो 0, यहां लिखो 90, यहां लिखो 180, यहां लिखो 270, और यहां लिख दो 360 डिग्री। ये तो सबको पता है कि 90 डिग्री एंगल होता है, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ तक 270 होता है, यहाँ तक 360 डिग्री एंगल होता है, ये तो सबको पता है। 10 तक इतना तो किया होगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा है, और ये है चौथा क्वाड्रेंट। हमारे पास है 4 क्वाड्रेंट। कौन कौन से 4? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक के एंगल आते हैं? 0 से 90 के। सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच के, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में, और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो टोटल हमारे पास होते हैं 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, ये तो यार ये बच्चों वाली बातें क्यों कर रहे हैं अपन? इसलिए कर रहे हैं ताकि कोई हल्के से हल्का बच्चा, उसको भी ये बातें पता चल जाए। अच्छा, अब यहां लिखते हैं साइन। क्यों लिख रहे हैं भी पता चल जाएगी। ठीक है, यहां साइन नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे और। यहां क्या लिखेंगे? और। यहां लिखेंगे साइन, यहां लिखेंगे टेन, यहां लिखेंगे कॉस। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्यों लिखें भी बता दूंगा। तो पहले हमको ये याद होना चाहिए, यहां और लिखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां साइन लिखना है, यहां टी लिखना है, और यहां सी लिखना है। लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस क्वाड्रेंट के अंदर जो भी होंगे, साइन कॉस टेन कॉट जो भी होंगे, सब पॉजिटिव होंगे। इसके अंदर सब पॉजिटिव होंगे। इसके अंदर साइन पॉजिटिव होगा। अगर कोई एंगल 90 से 180 के बीच में है तो उस एंगल में साइन की वैल्यू कैसे आएगी? पॉजिटिव आएगी। अगर कोई 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में है तो टेन पॉजिटिव होता है, और यहां कौन पॉजिटिव होता है? कॉस। तो ये याद होनी चाहिए, ए सनम तेरी कसम, याद होना चाहिए, अच्छे से ध्यान रखना, ए सनम तेरी कसम। अब मार मत देना उस सनम को। ठीक है, तो क्या हुआ, यहां सब पॉजिटिव होते हैं, इसके अंदर साइन पॉजिटिव होता है, इसके अंदर टेन पॉजिटिव होता है, इसके अंदर कॉस पॉजिटिव होता है, और इसके साथ साथ इनके उल्टे वाले रेसिप्रोकल वाले भी पॉजिटिव होते हैं। जैसे साइन का उल्टा कौन होता है? कॉसेक। तो साइन याद हो गया तो कॉसेक भी है। टेन भी पॉजिटिव, टेन के साथ कॉट पॉजिटिव होता है, और कॉस के साथ सेक पॉजिटिव होता है। बस सुनते रहो मेरी बातों को। अभी मैं जब क्वेश्चंस कराऊंगा, जब अपन को डिस्कस करेंगे, जब अपने आप बातें समझ में आ जाएंगी, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अभी तो बस जो मैं कहता जाऊं वो याद करते जाओ। क्या? 4 क्वाड्रेंट होते हैं ऐसे, इसमें सारे पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक। साइन याद करो तुम तो, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, वो ही पॉजिटिव। टेन का उल्टा करो तो टेन पॉजिटिव, और यहां कॉस पॉजिटिव। ए सनम तेरी कसम। ओके, तो इसके अंदर कौन किसमें पॉजिटिव होता है ये याद कर लो बस, तुम कर लोगे। अच्छा,
केवल बातें याद करनी है, समझ में अभी थोड़ी देर बाद आएंगी। गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं, कहना क्या चाहते हो, अरे भाई समझा देंगे, पहले याद तो कर कि कौन से में क्या पॉजिटिव होता है, क्या यूज है इसका। इसको बोलते हैं नॉन चेंजिंग लाइन। और इसको बोलते हैं चेंजिंग लाइन। इसको क्या बोलते हैं? चेंजिंग लाइन। इसको बोलते हैं चेंजिंग। ठीक है, ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल वाली, ये नॉन चेंजिंग लाइन है, और इस वाले को बोलते हैं चेंजिंग लाइन। चेंजिंग क्या, नॉन चेंजिंग क्या? अगर मैं इस लाइन का यूज करूंगा तो इस लाइन से कोई चेंज नहीं होगा। क्या चेंज नहीं होगा, समझ जाओगे, बस याद रखो नॉन चेंजिंग। और अगर इस लाइन का यूज करूंगा तो एक चीज है वो चेंज होगी, इसको चेंज, मतलब जब भी 90 टू 70 आ जाएंगे, मतलब ये लाइन होगी, तो ये लाइन चिल्ला चिल्ला के कहती है चेंज करो चेंज करो। ये क्या कहती है? चेंज करो मेरे को। ये कहती है ना ना ना, चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। क्या चीज चेंज, बताता हूं। अगर हम 90 टू 70 का यूज कर रहे हैं, हम 90 और 270 का यूज कर रहे हैं, तो साइन कन्वर्ट होगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट होगा साइन में। अगर हम यूज कर रहे हैं सेक, तो सेक कन्वर्ट होगा कॉसेक में, और कॉसेक सेक में उल्टा होता है, दोनों होते हैं। टेन अगर मैं यूज कर रहा हूं तो वो कॉट में कन्वर्ट होगा। पहली बात, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। क्या चीज अलग? कि साइन के साथ कॉसेक पॉजिटिव होता है, कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। टेन और कॉट इसमें पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और सेक। ये चीज अलग है कि अगर चेंजिंग लाइन का यूज कर रहा हूं तो साइन कॉस में कन्वर्ट होता है और कॉस साइन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक सेक में, टेन कॉट में और कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल करेंगे समझ जाओगे, लेकिन पहले याद तो कर लो लॉजिक्स क्या है इसके, कि हम क्या चीज यूज करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या याद होना चाहिए? ऐसा नम तेरी कसम याद होना चाहिए, कौन किसका रेसिप्रोकल है वो याद होना चाहिए, और कौन किस में कन्वर्ट होता है वो याद होना चाहिए। और कन्वर्ट करने की सीधी सी ट्रिक है, इनके आगे बस सीओ लगा दो। साइन किस में कन्वर्ट होता है नहीं पता, सीओ लगा दो, कॉसाइन को मतलब कॉस, सेक के आगे सीओ लगा दो कॉसेक, टेन के आगे सीओ लगा दो, कॉट आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बस आगे सीओ लगा दो, उसमें कन्वर्ट होता है। समझ गए बात को? समझ गए? ओके, दोबारा, अगर सीओ हटा दो तो ये आ जाएगा, सीओ लगा दोगे तो ये आ जाएगा। तो कौन किस में कन्वर्ट होता है उसके लिए ट्रिक है सीओ वाली, और कौन किसके साथ पॉजिटिव होता है उसके साथ वो रेसिप्रोकल वाला तरीका है, कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है, वो यहां नहीं लग रहा। ये चीज सेपरेट रखो और ये चीज सेपरेट रखो। पहले तो कॉपी में अच्छे से इनको लिख लो कि भाई ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। हमारे साथ समस्या क्या है? समस्या ये है कि बाद में जाके हम क्या, बिल्कुल दिमाग ऐसा हो जाएगा खराब कि सर कभी साइन कॉसेक के साथ कभी साइन कॉस के साथ। कहना क्या चाहते हो? तो भाई मैंने पहले क्लियर कर दिया है, ये चीज अलग है, ये चेंज करते टाइम यूज करेंगे, और ये चीज अलग है कौन किस में पॉजिटिव होता है। पहले दोनों चीजों को सेपरेट करके अलग अलग लिख लो कि भैया ये चेंजिंग के लिए, तो इसको बोलते हैं चेंजिंग लाइन और इसको बोलते हैं नॉन चेंजिंग लाइन। बोलोगे दिक्कत? क्या उनसे बोलोगे, सही बात है यार, कोई बात नहीं, कहां दिक्कत होगी, सिंपल सी बात है। अब सीखते हैं इनका यूज, कि मैं इतनी देर से चिल्ला क्या रहा हूं, कौन चेंजिंग कौन नॉन चेंजिंग कह क्यों रहा हूं ये सारी बातें। तो एक एग्जांपल देख लें, शायद समझ में आ जाए। देखो 90 तक की वैल्यू पहले याद होनी चाहिए। अगर 90 तक की वैल्यू याद नहीं है तो हमें कभी जिंदगी में समझ में नहीं आने वाला कि मैं करना क्या चाहता हूं। पहले 90 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 90 तक की वैल्यू याद कर लेना। चलो करते हैं। जैसे मेरे को चाहिए साइन 120 की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए? साइन 120, साइन 120 की वैल्यू अपन को मांगता है भाई। अब साइन 120 की वैल्यू मांगता है तो भाई साइन 120 को लिखने के हमारे पास दो तरीके हैं। सीखना अभी तुम सीखोगे, अब पहले तो चीजें तुमने याद की है, ये तुमने याद किया है। क्या क्या याद किया है? कौन किस में पॉजिटिव होता है और चेंजिंग लाइन का यूज करूंगा तो कौन किस में कन्वर्ट होगा। अब है असली चीज, अब सीखोगे, अब है असली खेल स्टार्ट। साइन 120 डिग्री, ओहो साइन 120, अच्छा 90 तक की याद है और रखनी पड़ेंगी। तो देखो साइन 120 का देखते हैं। साइन 120 को लिखने के दो तरीके हैं, या तो चेंजिंग लाइन का यूज करो या नॉन चेंजिंग लाइन का यूज करो, इट्स योर चॉइस। हर चॉइस नहीं, इट्स योर चॉइस। तो साइन 120 डिग्री और साइन 120 को लिखने के दो तरीके हैं, या तो मैं लिख सकता हूं 90 प्लस 30, या मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 60। लिख सकता हूं। 180 में 60 जाएंगे तो कितना आएगा? 120 आएगा, और 90 में 30 को ऐड करूंगा तो भी 120 आएगा। तो ध्यान रखो
ये जो मैं कन्वर्ट करूंगा, ये कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो चेंजिंग लाइन का यूज करो या नॉन चेंजिंग। चेंजिंग लाइन नॉन चेंजिंग लाइन से मेरा मतलब क्या भैया, ये लिख रहा है। या तो मैं, जैसे मैं सेकंड क्वाड्रेंट में मेरी वैल्यू है, मेरी साइन 120 है, 120 कौन से क्वाड्रेंट में आ रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के पास कौन है, 90 और 180। या तो मैं 90 का यूज कर सकता हूं या 180 का यूज कर सकता हूं। मान लो कोई वैल्यू तुमसे थर्ड क्वाड्रेंट की पूछी, या तो मैं 180 का यूज कर सकता हूं या 270 का यूज कर सकता हूं। तो जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई तो 270 360 में से कुछ भी यूज कर सकता हूं। तो इसलिए अपन को पहले यह समझ में आना चाहिए कि हम कौन से क्वाड्रेंट के एंगल की बात कर रहे हैं, हम कौन से क्वाड्रेंट के एंगल की बात करें। उसके बाद या तो चेंजिंग लाइन का यूज करो या नॉन चेंजिंग लाइन का यूज करो, ये तुम्हारी मर्जी है। जैसे मेरा एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल कराऊंगा, परफेक्ट हो जाओगे। और क्वेश्चन अपने पास बहुत सारे, जैसे साइन 120 डिग्री है, साइन 120 को लिखने के हैं हमारे पास दो तरीके। या तो 120 के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, 90 और 180। 90 के लिए कैसे लिखूंगा, 90 + 30। अच्छा, दो ऑप्शन का मतलब समझ में आ गया। दो ऑप्शन का मतलब है कि अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट का मेरा एंगल है 120, तो 90 और 180 के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसके मेरे पास 90 और 180 ये चेंजिंग है, ये नॉन चेंजिंग है। तो 90 की टर्म में कैसे लिखूंगा, 90 + 30। अरे कोई ज्यादा टफ काम नहीं है, कुछ नहीं करना। कौन सा एंगल है पहले वो देखो, और उसके पास कौन कौन सी चेंजिंग नॉन चेंजिंग है उनका यूज करके लिख दो। या तो 90 + 30 या 180 - 60 ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखो इसको कैसे लिखते हैं। पहले नीचे वाले को लिखता हूं, साइन 180 - 60। इसको लिख सकता हूं मैं साइन 60। क्या लिख सकता हूं इसको, साइन 60। ध्यान से सुनना अभी बात को, चाहे चेंजिंग लाइन का यूज करो नॉन चेंजिंग। जरा देखना मैंने नॉन चेंजिंग लाइन का यूज किया नहीं किया, 180 - 60। तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 60, ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान रखना इसको। मतलब साइन 180 - 60 या साइन 60 एक ही बात होती है। और मैंने 180 का यूज किया है, मतलब मैंने नॉन चेंजिंग लाइन का यूज किया, इसलिए साइन साइन रहेगा। ठीक है, साइन क्या रहेगा, साइन रहेगा। अब देखो साइन 90 + 30, साइन 90 + 30। देखो मैंने चेंजिंग लाइन का यूज किया, 90 का यूज किया है। तो साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में। तो इसको लिखेंगे कॉस 30। इसको क्या लिखेंगे, कॉस 30। अरे रे सर, ये क्या कह रहे हो, मैं समझ रहा हूं, दोबारा सुनो बात को। कि अगर या तो चेंजिंग लाइन का यूज करोगे नॉन चेंजिंग, तो ये तो समझ में आ गया, तो मैं 90 + 30 या 180 - 60 लिख सकता हूं। अच्छा एक सेकंड, ये दोनों में से कोई एक तरीका यूज करना है तुमको। मैं दोनों तरीकों से बता रहा हूं, तो मैं जो मन करे, जो ज्यादा समझ में है वो तरीका लगाओ। चेंजिंग लाइन या नॉन चेंजिंग लाइन, कोई एक करना है, दोनों से आंसर सेम ही आते हैं, कोई अलग अलग नहीं आते। ठीक है, आंसर दोनों से सेम ही आएंगे। देखो ध्यान से दोबारा, साइन 90 + 30 लिखो या 180 - 60 लिखो, ये तुम्हारी मर्जी भाई, इसमें अपन का कुछ नहीं है। तो देखो अगर मैंने नॉन चेंजिंग लाइन का यूज किया तो साइन साइन रहेगा, और 60 डिग्री का 60 डिग्री लिख दो। अगर तुमने चेंजिंग लाइन का यूज किया तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। याद किया था ना कौन किस में कन्वर्ट होता है, तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। और 30 का 30 लिख दो। चलो वैल्यू रख दो, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। और कॉस 30 की भी कितनी होती है, √3/2। तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आ सकता, आंसर तो वही आएगा। लेकिन समस्या क्या है, ये टेबल याद होनी चाहिए। ये टेबल याद नहीं तो कुछ भी नहीं। लो टेबल को थोड़ी देर के लिए जूम कर देता हूं। ये वैल्यूज अगर याद नहीं है तो याद कर लेना इनको। ये वैल्यूज याद नहीं है तो कुछ भी याद नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, तो सर थोड़ा कम समझ में आया, समझ गया मैं, कम समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, साइन 150। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, बस 3-4 एग्जांपल देख लो, 5-6 करा दूंगा, 6 करा दूंगा, 6 में परफेक्ट हो जाओगे। तसल्ली से 6 सुन लो। साइन 150, साइन 150 को दो तरीके से लिखा जा सकता है। क्या क्या, साइन 90 की टर्म में लिखो, कैसे लिखोगे, 90 + 60। तुम्हें कोई एक यूज करना है, मैं बार बार कह रहा हूं, समझाऊंगा मैं दोनों, क्योंकि अभी मैं चेंजिंग नॉन चेंजिंग दोनों की प्रैक्टिस कराऊंगा। बाद में कहूंगा जो मन करे यार वो करो। अच्छा, इसको 180 की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, 180 - 30। दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब देखो ये नॉन चेंजिंग लाइन है, तो साइन किस में रहेगा, साइन में। तो साइन 30 लिख दो। और ये 90 + 60 है, तो इसको लिख दो, 90 है तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में। तो कॉस 60। साइन 30 की वैल्यू और कॉस 60 की वैल्यू सेम ही होती है, तो आंसर तो सेम ही आएगा, आंसर आएगा 1/2। तो आंसर है 1/2।
आंसर क्या होगा 1/2। तो आंसर दोनों सेम आएगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2। अच्छा, दोनों क्वेश्चन में एक बात अगर तुमने ध्यान दी हो, ये दोनों क्वेश्चन सेकंड क्वाड्रेंट के हैं और मुझसे वैल्यू भी साइन की पूछी है, मुझसे वैल्यू भी किसकी पूछी है, साइन की पूछी है। ध्यान सुनना बात, दोनों सेकंड क्वाड्रेंट के और साइन की ही वैल्यू पूछी है। तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, याद है ना, ऐसा सनम उसकी कसम, है ना, तो उसकी कसम है तो तेरी कसम। तो ध्यान सुनना, दोनों साइन की वैल्यू पूछी है, ठीक है, और दोनों सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो आंसर मेरे पॉजिटिव ही आएंगे, ध्यान रखना। अगर बाई चांस थर्ड क्वाड्रेंट होता तो साइन नेगेटिव आता, लेकिन इसमें आंसर कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। अब फिर से एक समस्या बच्चों के, नई नई समस्या आती रहती। सर जब आपने ऊपर वाला सॉल्व किया उसमें तो कॉस आ रहा है। अरे भाई वो कॉस कन्वर्ट करके आ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, साइन पूछा है ना। ध्यान रखना, मैं एक बहुत जरूरी बात बोलूंगा क्योंकि इसमें मैथ वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। मैं हमेशा की नहीं कह रहा, लेकिन कई मैथ वाले अच्छे बच्चों को इससे सुना है क्या, कि सर इसमें कॉस आ रहा है, कॉस तो नेगेटिव होता है सेकंड में, तो नेगेटिव आना चाहिए, ये कॉस नेगेटिव होता है, -1/2 आना चाहिए। तो पहली बात तो एक ही क्वेश्चन के दो दो आंसर कैसे आ गए तेरे, ठीक है, कि इसका -1/2 इसका 1/2 है भाई, साइन 150 ही तो पूछा है। दूसरी बात, हमेशा साइन जब देखना है प्लस माइनस, वो क्वेश्चन के लिए देखना है, क्वेश्चन क्या है पहले वो देखो, क्वेश्चन में साइन है नहीं है, ये तो सॉल्व के रास्ते में आ रहा है कॉस, तो हमेशा साइन क्वेश्चन के हिसाब से लगाना है। हम इस लाइन को ऐड कर देते हैं, साइन SIGN वाला साइन प्लस माइनस वाला, हमेशा क्वेश्चन के हिसाब से लगाना है, पूछा क्या है वो देखो, ये चीज ध्यान रखना, हमेशा किसके हिसाब से लगा रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से लगा। ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो अगर साइन पूछेगा तो ही, अब बीच में कॉस आ गया कन्वर्ट करके वो छोड़ो, पूछा क्या है, साइन पूछा है, उसके हिसाब से आएगा। तो ये सारी चीजें लिखी हुई रहनी चाहिए। अबे ये कहां आ गया, साइन हमारा कॉस, ये हमारा कॉसेक, तो ये जरूर लिख लेना भाई, ये कॉपी में लिखनी चाहिए, नोट्स प्रॉपर तरीके से लिखना कि भैया कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। चलो आगे चलते हैं, अभी तो गुस्सा होने वाली कोई बात नहीं सर, अभी समझ में कुछ नहीं आया, मुझे पता है 10 2 2 5 से सब समझ में आ जाएगा। चलो निकालो। अब ऐसा करो, पहले खुद ट्राई करो 10 2 2 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तुम खुद अपना दिमाग चला के देखो 10 2 2 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आई वैल्यू कुछ। अच्छा 2 2 5 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, मैं दोनों तरीकों से करूंगा अभी तो, चलो करते हैं दोनों तरीकों से, 10 2 2 5 दोनों तरीकों से करो। 10 2 2 5 को क्या लिख सकते हैं, 10 या तो लिख दो वन, थर्ड क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड में किस किस का सारा ले सकते हो, थर्ड में 180 और 270 का, ठीक है ध्यान रखना 180 और 270, तो देखो ओहो 180 प्लस 180 में कितना ऐड करोगी, 225 आ जाए 45, 180 प्लस 45, या लिख सकता हूं 10 270 -45, बताओ तब भी 225 आएगा नहीं आएगा, दोनों एक ही बात है। हमें चाहिए 225, वो कैसे आ सकता है, 180 की हेल्प से कैसे आएगा, 180 प्लस 45, 270 की हेल्प से कैसे आएगा, 270 -45। ये समझ में आ गया कि जैसे 225 है 225 है, तो मैं किस किस का सहारा ले सकता हूं, उसके पास वाली वैल्यूज देखो, चेंजिंग की भी देखो, नॉन चेंजिंग, अगर तुम्हें चेंजिंग का यूज करना है चेंजिंग का करो, नॉन चेंजिंग करना है वो नॉन चेंजिंग करो, वो तुम्हारी मर्जी है भैया, ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ओके। तो चलो 10 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, एक सेकेंड इनको थोड़ा सरका देते हैं, हाँ 180 प्लस 45 देख लो, 180 प्लस 45 को देखो, 180 प्लस 45 इसका मतलब 180 मतलब नॉन चेंजिंग लाइन है, मतलब 10 10 रहेगा, तो इसको लिख सकते हैं 10 45, 10 45, 10 270 -45, देखो 270 मतलब चेंजिंग लाइन, 90 हो चाहे 270 हो भाई चेंज करोगे, चेंजिंग लाइन है, और चेंजिंग करोगे तो किस में कन्वर्ट करोगे, 10 को कॉट में, तो 10 किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, तो कॉट 45। देखो अब कई बार अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, तो एक ही बात पे हो रहा होगा, इस वाले पेज की बातों पे, तो इस वाले पेज की बातें भैया याद कर लो, चेंजिंग लाइन होगी तो कौन किस में कन्वर्ट होगा,
और कन्वर्ट होगा ही होगा, और प्लस होगा या माइनस वो क्वाड्रेंट के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। गलती होगी तो केवल यही होगी। तो 270 माइनस कॉट 45, टेन 45 की वैल्यू 1 और कॉट 45 की भी 1, दोनों की वैल्यू 1 1 होती है, 1 1 होती है ना, टेन और कॉट दोनों की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो टेन 225 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, ये भी तो चेक करना। देखो स्टेप समझो, स्टेप समझो। कोई भी तुम्हारे पास कन्वर्जन के लिए आया तो पहली स्टेप फॉलो करो। पहली स्टेप क्या, कि चेंजिंग में यूज करोगे या नॉन चेंजिंग में, पहले पहली स्टेप फॉलो करो, चेंजिंग या नॉन चेंजिंग। सेकंड स्टेप, अगर नॉन चेंजिंग है तो कन्वर्ट कर लो, सॉरी नॉन चेंजिंग है तो कन्वर्ट मत करो, चेंजिंग है तो पहले कन्वर्ट कर लो, पहले ये काम कर लो। चेंजिंग है या नॉन चेंजिंग पहले ये फिक्स कर लो, उसके हिसाब से पहले कन्वर्ट कर लो। उसके बाद जो वैल्यू है थर्ड स्टेप में वो वैल्यू रख दो। उसके बाद चौथी स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चेक करो पॉजिटिव आंसर आएगा नेगेटिव आंसर आएगा। 4 स्टेप फॉलो करनी है। पहली स्टेप, पहले कन्वर्ट कर, पहले लिख लो, पहले लिख लो 180 प्लस जो भी करके लिखना है, जो तुम्हारी श्रद्धा कपूर करे वो करो। तो सेकंड स्टेप क्या करनी है, कि उसको टेन या कॉट में क्या कन्वर्ट करना है नहीं करना वो देख लो। थर्ड स्टेप के अंदर ये वैल्यूज लिख दो। चौथी स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, साइन जरूर देखो। तो क्वेश्चन पे आ जाओ, इसके लिए क्वेश्चन पे आते हैं हमेशा, साइन के लिए क्वेश्चन पे आ जाओ। 10 2 2 5, अच्छा 10 2 2 5, 10 कौन से क्वाड्रेंट में 2 2 5, 2 2 5 थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा 1 1। चलो cos 210 को ट्राई करो, चलो करो cos 210, पॉज करो और ट्राई करो, बिल्कुल हो गया ट्राई। अब देखो मैं बताता हूं, अभी दोनों तरीकों से करना है ट्राई, अभी दोनों से ट्राई करना, चेंजिंग और नॉन चेंजिंग। उसके बाद मैं कह दूंगा जब दोनों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो जो मन करे। तो कॉस को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं यार, 210, 210 का मतलब हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 और 270, तो 180 प्लस क्या लिख सकता हूं, 180 की हेल्प से लिख सकता हूं 180 प्लस 30। कुछ नहीं करना, पहले ये देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, आसपास वाले देख लो, उन दोनों की ही हेल्प लेनी है, तो 180 की हेल्प हो गई। अच्छा अब हेल्प लेते हैं अपन, कॉस है 270 की भी हेल्प ले सकते हो, 270 माइनस 60। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, चेंज या नॉन चेंजिंग। सेकंड स्टेप, चेंज करना है तो करो नहीं तो मत करो। 180 है तो कोई चेंज नहीं होगा, तो कॉस 30। 270 है तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, तो साइन 60। ठीक है, कॉस 30 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, सेम ही होती है, कितनी, √3/2, तो √3/2, ये भी √3/2 और ये भी √3। अब आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव ये देखना है, और मैंने तुमसे कहा है चौथी स्टेप, पॉजिटिव या नेगेटिव देखने के लिए यहां मत देखना, क्वेश्चन पे जाना। तो किसकी वैल्यू पूछिए, कॉस की, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड। कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव, नेगेटिव, तो कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा। ध्यान रखना इनको मत देखना, हमें जाना है यहां पे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा तुमको बहुत ज्यादा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, क्वाड्रेंट का ध्यान रखना जरूर, कौन से क्वाड्रेंट में है और किसके लिए पूछा वो क्वेश्चन पे जाए, तो -√3/2। साइन 225 की वैल्यू निकालो, चलो साइन 225 दोनों तरीकों से, अभी दोनों तरीकों से निकालो, निकली, मैं भी निकाल लेता हूं। साइन 225, साइन 225, साइन दोनों से निकालना है, 225 है मतलब दोनों यूज कर सकता हूं, तो 180 प्लस 45 और साइन 270 माइनस 45, 180 की हेल्प ली है तो साइन साइन रहेगा, तो साइन 45, 270 माइनस 45 किसकी हेल्प ली है, 270 की, तो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, चेंजिंग है तो कॉस 45। एक एक स्टेप कॉपी में स्टेप लिख लो, पहले कन्वर्ट करूंगा, फिर वैल्यूज अगर जो चेंज है वो चेंज करूंगा, थर्ड में वैल्यू पुट कर दूंगा टेबल के हिसाब से, चौथे में साइन का यूज करूंगा। ये स्टेप लिख लो, स्टेप, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है ना कि कब क्या करना है तो स्टेप लिख लो, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, स्टेप लिख लो। साइन 45 कितना होता है 1/√2, कॉस 45 भी 1/√2। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव, तुम देखो कौन होगा, क्वेश्चन पे आ जाओ, पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, क्वेश्चन पे आओ, आ गए क्वेश्चन पे, साइन पूछा है थर्ड क्वार्टर में, अभी नेगेटिव होता है ये तो -1/√2, इतना सा काम है। चलो tan 300 निकालो, चलो 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 चलो, tan 300 जल्दी 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 जल्दी, पॉज करो और जल्दी निकालो। निकल गया, देखते हैं tan 300, देखो कैसे लिखेंगे, लिखने के दो तरीके, tan
360 माइनस 60, 300 ऐसे भी आ सकता है। अरे फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में किस किस का सारा ले सकते हो, 360 का, 360 लेना है, जीरो मत ले लियो, 360 और 270, दो का सारा ले सकते हो, ठीक है, तो दो का सारा लेना है ध्यान से। 360 माइनस 60 भी लिख सकते हो, 10 270 प्लस 30 भी लिख सकते हो। चलो ठीक है, 360 नॉन चेंजिंग लाइन, नॉन चेंजिंग लाइन कोई चेंज नहीं, तो ये हो गया 1060। 270 आ रहा है, मतलब 10 किस में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, तो कॉट 30, प्लस माइनस बाद में देखने, पहले वैल्यू पुट करनी है। तो 1060 कॉट 30, 1060 की वैल्यू कितनी होती है, और कॉट 30 की √3, ये हो गया 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3। ओके, अब पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, तो क्वेश्चन पे आओ, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए क्वेश्चन पे जाओ। 10 300 फोर्थ क्वाड्रेंट 10 नेगेटिव, माइनस माइनस √3, इस तरीके से सिंपल सा काम है, कोई बिल्कुल टफ काम नहीं है। बस ये देख लो कि साइन के लिए क्वेश्चन पे जाना, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि गलती करते हैं बच्चे, साइन के लिए क्वेश्चन पे नहीं जाते हैं, तो साइन के लिए किस पे जाना है, क्वेश्चंस के ऊपर जाना है। ओके, निकालो cosec 330, दोनों से निकालना है अभी, दोनों से दोनों से दोनों से। cosec 330, ओके, cosec लिखने के दो तरीके, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो दो तरीके से, या तो 360 माइनस 30 लिख सकते हैं अपन, या cosec 270 प्लस 60 लिख सकते हैं, बिल्कुल दो तरीके हैं। अभी दोनों से ही करना है, चेंजिंग नॉन चेंजिंग, लेकिन बाद में हम एक ही यूज करेंगे, जो मन करे, आंसर सेम ही आना है। cosec 360, तो ये cosec 30 कोई चेंज नहीं, cosec किस में कन्वर्ट होगा, sec में, तो ये आ गया sec 60, ये क्या आ गया sec 60, क्योंकि 270 है ना, कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, cosec 30 की वैल्यू कितनी होती है, cosec 30 2, cosec 30 2 2 2, ये रही 2, और sec 60 की भी 2 होती है, देख लेते हैं यही है क्या, cosec 60 सॉरी cosec 30 कितना होता है 2, बस हो गया। साइन का उल्टा होता है ना, अरे भाई टेबल याद भी नहीं करनी है, साइन की याद है ना, साइन 30 की कितनी होती है 1/2, इसका उल्टा कर दो 2, बस हो गई। तो केवल साइन याद करो, पूरी टेबल अपने आप याद होती है अपन को। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव देख लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ, फोर्थ में cosec कैसा होता है, नेगेटिव, तो -2 10 150 करो, चलो जल्दी से 10 150 को तो निकालो, पॉज करो और निकालो, मैं भी निकाल लो। 10 सेकंड क्वाड्रेंट है 150, तो कोई सा भी ले सकता हो, 90 और 180 में से, तो 90 प्लस 60 और 10 180 माइनस 30, 10 90 है तो कन्वर्ट करो, 10 को कॉट लिख दो, कॉट 60 लिखना पड़ेगा ना, 10 180 माइनस 30, 180 माइनस 30, तो 10 को 10 रहने दो, 10 30, वैल्यू रखो, कितनी होती है 10 30 cos 60 की 1/√3, कितनी होती है 1/√3, बिल्कुल 1/√3 होती है, तो 1/√3 1/, पॉजिटिव नेगेटिव 10 सेकंड में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आंसर आएगा, क्वेश्चन पे जाकर देख लो, नेगेटिव, यही आंसर आना चाहिए तुम्हारा भी। वैल्यूज याद होनी चाहिए यार, वैल्यूज तो मुजबानी रटी हुई नहीं चाहिए, सबको याद होती हैं, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मली याद हो जाती है यार मुजबानी, कोई ज्यादा मेहनत थोड़ा लगती है। सामने इसलिए तो हमारे सामने टेबल भी लगा रखी है भाई, कि कोई अभी दिक्कत आए तो अभी देख लो, अभी के लिए टेम्परेरी। याद करना आसान है, साइन को याद करो बस, सब याद रहता है, मन में कर सकते हो सारी कैलकुलेशन। ओके, तो अगर इनमें डाउट हो, तो अगर कोई गलत आया तो इनको दोबारा करो पहले, तो उसके बाद इन क्वेश्चंस को अपने आप करना है। बताओ कब तक परफेक्शन नहीं आएगा, इन क्वेश्चंस को दोबारा करना है। वो क्वेश्चन तो हो गए, टोटल 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, और भी बना सकते हैं, लेकिन 25 से तुम परफेक्ट हो जाओगे, तो उसके बाद आराम से घर बैठ के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, बिल्कुल बढ़िया वाला परफेक्शन आ जाएगा, बढ़िया वाला कर सकते हो आराम से। मैं आंसर नहीं बता रहा इनके, आराम से करना इनको बैठ के, करने के बाद अगर कोई ये लगे कि गलत आ रहा है सही आ रहा है, अब मैच भी तो करना होगा कि भाई गलत है सही है, तो कुछ नहीं, गूगल पे सर्च मार लेना भैया sec 150 cosec 150 131 की वैल्यू कितनी होती है, आंसर आ जाएंगे। मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा, क्योंकि सामने आंसर देखेंगे तो कोई मतलब नहीं है करने का, तो आराम से वैल्यूज निकालें और इनको सॉल्व करें। ये कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिख दिए हैं।
परफेक्शन भयंकर वाला आ जाएगा, और करना जरूर है। क्यों? क्योंकि तुमको अच्छे से पता है, अगर तुम पहली बार ये चीजें पढ़ रहे हो, अगर रिवाइज कर रहे हो तो बात अलग है, लेकिन अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो इन चीजों में दिमाग खराब होता है कि कब साइन ले, कब क्या करे, ये क्या कहना चाहते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पेज, ये इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, तो ध्यान से सारी बातें होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या हो गया इसके अंदर, ध्यान से क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है कि 90 का यूज करना है, 180 या 270 किसका यूज करना है वो तुम्हारी मर्जी है, चेंजिंग या नॉन चेंजिंग। जो क्वेश्चन करो उसमें चेंजिंग या नॉन चेंजिंग किसी एक का यूज करना, आंसर सही आना चाहिए बस। गूगल पे सर्च मार लेना sec 150 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम्हारा मैच कर रहा है क्या, कितनी सी देर लगेगी, 10-15 मिनट लगेंगे, हो जाएगा। अच्छा, साइन कॉस इसको कन्वर्ट करने के लिए केवल तभी करते हैं जब 90 और 270 हो, बच्चे वैसे ही कन्वर्ट, और बच्चे तो 90 और 270 में कन्वर्ट नहीं करते, इसी के लिए तो प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस जरूरी है इसके लिए। और लास्ट स्टेप सबसे जरूरी है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, और उसके लिए हमें क्वेश्चन पे जाना है। ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन ये दूसरे कलर से जो दिख रहा है ये है क्वेश्चन, इन पे जाके हमको चेक करना है कि पॉजिटिव आंसर होगा या नेगेटिव। तो इन सबको करना है, ये होमवर्क है और जरूर करना है प्रैक्टिस के लिए। आराम से गूगल पे सर्च मारना, सब आंसर मिल जाएंगे इनके, लेकिन करना जरूर। ओके, अब लास्ट छोटे मोटे जो क्वेश्चंस हैं पहले इनको करना, अभी बैठ के अभी करना, ये नहीं कि बाद में करते रहो। इसके बाद छोटी चीज और सिखा रहा हूं, वो और सीखना, क्योंकि ये मेरे ऐसे काम आता है, ये वाली चीज। पहले अगर उसमें परफेक्ट हो जाओ तब इसको देखना, क्योंकि ये तो यूज आता ही है हमारे, ये तो यूज आता ही है, इसके अलावा हमारे ये बहुत ज्यादा यूज आता है, इस तरीके से ज्यादा यूज आता है। तो इसको समझेंगे अभी, रुको पहले इसको कर लो, इसको कर लो, आराम से पॉज करो और पूरा कर लो। पहले लगेंगे 10-15 मिनट करने में, आराम से आंसर सर्च मार लेना, मैच कर लेना, सारा काम हो जाएगा। ठीक, उसके अलावा एक और बात, जैसे कुछ वैल्यूज हैं जो हमारे कुछ ज्यादा काम आती हैं, जैसे साइन 120, कॉस 120, ये थोड़ी ज्यादा काम आती हैं। साइन 180, साइन 180 कितना होता है, 0, निकाल लेना साइन 180। कॉस 180 होता है -1, साइन 120 और कॉस 120 तो निकालोगे, इसके अंदर 1/2 -1/2 जो भी है निकालोगे, वो तो तुम्हारी मजबूरी है। लेकिन बात ये है, ये साइन 180 और कॉस 180 हम क्या निकालते नहीं है ज्यादा, और ये हमारे काम आती है। तो साइन 180 की उसकी वैल्यू 0 होती है और कॉस 180 -1 होता है, ये याद होने चाहिए, बायो वालों के लिए खासकर बताना देखो जरूरी है। तो चलो ये हो गया होगा। अब करते हैं इस तरीके से कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ सॉल्व नहीं करना है, सबको पता है। अच्छा एक सेकेंड, अगर तुम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो तुम्हें ये तो आता होगा कि डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री कैसे जाते हैं। नहीं आता है तो ये समझना बेकार। डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री के लिए मैंने प्लेन एंगल और सॉलिड प्लेन एंगल वाली एक अलग से वीडियो बना रखी है, सेकंड वीडियो। तो उस वीडियो को, प्लेन एंगल वाली चीज को जरूर देखना, तब जाके पहले डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री सीख लो। अब यहां पे फिर से वही चीज बताऊंगा तो फालतू लेंथी हो जाएगा, उसमें जल्दी से जाके देख लो। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो ठीक है, सबको पता है पाई का मतलब कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। ध्यान रखना हमारे काम रेडियन में ज्यादा पड़ता है। अभी तक मैं बात कर रहा था 90, 270, 180 ऐसे, लेकिन काम हमारे पड़ेगा रेडियन के अंदर। रेडियन के अंदर मतलब पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। पाई की वैल्यू 180 नहीं होती, पाई रेडियन का मतलब 180, पाई तो 3.14 ही है। कई बार बच्चे करते हैं सर पाई की वैल्यू 180 होती है, अरे पाई की वैल्यू कब से 180 होने लग गई। पाई रेडियन मतलब 3.14 रेडियन मतलब 180 डिग्री, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, पाई/2 मतलब 90 डिग्री, पाई/2 मतलब 90 डिग्री, और 3 पाई/2 मतलब 270 डिग्री, और 2 पाई मतलब 360 डिग्री। ये अपन को ध्यान रखना, जहां पाई लिख रहा है वहां अपनी मन से एज्यूम कर लेना 180 डिग्री, जहां पाई/2 लिख रहा है वहां एज्यूम कर लेना 90 डिग्री, जहां 3 पाई/2 लिख रहा है वहां 270 एज्यूम कर लेना, और जहां 2 पाई लिख रहा है वहां 360 एज्यूम कर लेना। अब ये आंसर आ जाएंगे। मैं इनको 180 भी और 90 लिख सकता था, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं थी ना, लेकिन हमारी यूज ये रेडियन में होते हैं तो मैं ऐसे लिखूंगा समझाने के लिए। तो ध्यान से इनको रेडियन में प्रैक्टिस करना जरूरी है, रेडियन में पता होना चाहिए कि रेडियन में क्या है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। साइन पाई/2 प्लस थीटा, पाई/2 मतलब 90, मैं मतलब इसको ऐसे समझ सकता हूं साइन 90 प्लस थीटा। अब तुमने इतनी प्रैक्टिस कर ली तो तुम सबको पता है साइन 90 प्लस थीटा, 90 का यूज किया है मतलब चेंजिंग है, साइन किस में कन्वर्ट होगा, कॉस में, और थीटा का तो थीटा आ ही जाता है। अरे 30 होता तो 30 आता था, 40 होता 40, 50 होगा तो 50, जो भी होगा वो यहां ऐसा का ऐसा लिखते थे। तो यहां थीटा तो मैं थीटा लिखूंगा। तो साइन पाई/2 प्लस थीटा मतलब साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा। कॉस क्यों होगा, क्योंकि 90 है,
और 90 होता है चेंजिंग, तो साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में। अब पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, ये और देख लो वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो साइन है 90 प्लस थीटा, 90 में थीटा को ऐड करोगे मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। इसको देखना है, इसको देखना है साइन के लिए, इसको नहीं देखना है। बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं फिर बता रहा हूं, सर ये तो कॉस है, कॉस तो नेगेटिव होना चाहिए सेकंड में, ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है 90 प्लस थीटा। अबे भाई इसको देखना ही नहीं है, इसको देखना है, क्वेश्चन को देखना है, जब से ये तो सिखा रहा हूं। तो साइन 90 प्लस थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा चलो अगला और देखते हैं, पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 फिर से सेकंड, फिर से पाई बाई 2 की हेल्प ली है उसने, पाई बाई 2 की हेल्प ली, इस बात का मतलब क्या हुआ, साइन को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में, थीटा का थीटा। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा है, 90 में से थीटा को माइनस करो, फर्स्ट में पहुंचोगे, और फर्स्ट में तो यार सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा, इसका क्या है, इसमें तो सब पॉजिटिव होते हैं, क्या है, पहले क्वाड्रेंट का पता करो, क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 प्लस थीटा करके आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा करके फर्स्ट क्वाड्रेंट, कॉमन सेंस की बात है यार। अच्छा इसको देख लो, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, बताओ क्या होना चाहिए, सोचो सोचो सोचो, क्या होना चाहिए, 90 प्लस थीटा कॉस, तो 90 है तो कॉस को कन्वर्ट करो साइन में, तो साइन थीटा का थीटा, 90 प्लस थीटा पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा एज्यूम कर लो उसको अपने मन में, और रेडियन में आना चाहिए, रेडियन में फीलिंग पता होनी चाहिए, नहीं है अगर ये फीलिंग तो लेक्चर देखना पड़ेगा प्लेन एंगल वाला, ठीक है, सेकंड लेक्चर है। तो देखो सेकंड लेक्चर किसका, यूनिट एंड मेजरमेंट का, ये तो बेसिक मैथ का तो पहला लेक्चर है। अच्छा cos पाई बाई 2 प्लस थीटा साइन थीटा हो गया, क्योंकि पाई बाई 2 था साइन। अब क्वाड्रेंट कौन सा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में cos कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस आएगा। ध्यान से क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, cos, अच्छा cos पूछा है, cos तो सेकंड की बात कर रहा है, तो नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव लगा दो यहां, माइनस साइन थीटा आएगा। अच्छा इसको देखो, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस का साइन थीटा, साइन क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि पाई बाई 2 था। चलो इसके बारे में सोचो, साइन पाई प्लस थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए पॉजिटिव, ध्यान रखना 29 वाला, पाई प्लस थीटा सोचो, पाई प्लस थीटा सोचो सोचो सोचो, पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, पाई मतलब 180 लिख रहा है ना, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सो ये हुआ थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन थीटा, अरे पाई है तो साइन साइन रहेगा, चेंजिंग लाइन नॉन चेंजिंग लाइन है, तो साइन साइन रहेगा। ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा 180 में प्लस हो रहा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये होगा प्लस का साइन थीटा, कैसा होगा, ओ सॉरी प्लस का क्या होगा, नसेबाज है क्या अपन, माइनस का साइन थीटा, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो कैसा हुआ, माइनस का साइन थीटा। नसेबाजी नहीं, नसेबाजी नहीं, नसेबाजी नहीं, माइनस का साइन थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, थर्ड में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। अगला करो, tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, मैं सारे नहीं कराऊंगा, ये और करा रहा हूं बस, ये खुद करना, tan 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 ना 270 होता है, 270 में से कुछ माइनस हो रहा है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड में tan कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो मतलब आंसर तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 मतलब चेंजिंग लाइन, और चेंजिंग लाइन में tan किस में कन्वर्ट होता है, कॉट में, तो ये होगा कॉट थीटा। तो कॉट पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, कॉट होगा पॉजिटिव, क्यों, tan की वैल्यू पूछी है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है, तो प्लस का कॉट थीटा। एक और लास्ट कर लो, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ, वो भाड़ में जान दो, 3 पाई बाई 2 है मतलब कॉट पे कन्वर्ट करना है पहले, तो पहले चेंजिंग और नॉन चेंजिंग का ध्यान कर लो भाई, स्टेप बाय स्टेप, कॉट थीटा। अब पॉजिटिव होगा नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है, 3 पाई 270 में थीटा ऐड हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये तो समझते हो ना, 270 में कुछ ऐड होगा तो 360 की तरफ जा रहे हैं अपन, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये चाह रही है अपने आप करो, ये होमवर्क, ये अपने आप बहुत ज्यादा काम की चीज है हमारी, ये ऐसे ही यूज होता है रेडियन के अंदर, ये रेडियन में पता होना चाहिए, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, रेडियन में हमारे ज्यादा यूज होता है, वो तो चलो ठीक है, पहले इनिशियल लेवल पे हमने सीख लिया 90 प्लस 90 माइनस 180 माइनस करके, लेकिन हमारे काम ऐसे आएगा फिजिक्स के अंदर, तब हमारे साथ समस्या आ जाती है। कहना क्या चाहते हैं, पाई प्लस थीटा का मतलब क्या है, अरे पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, अब देख ले तू कि चेंजिंग है नॉन चेंजिंग है क्या है, कौन सा साइन लगाना है, वो सब तुझे देखना होगा। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर, जिसके अंदर अपने क्या बातें की हैं कि कैसे हम 90 के अलावा वैल्यूज निकाल सकते हैं, 90s के अलावा वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारी कहानी हमने इसके अंदर सीख ली। लेकिन अभी बात ट्रिग्नोमेट्री की खत्म नहीं हुई है, ट्रिग्नोमेट्री की बातें अभी बाकी हैं, और बातें अपन को करनी है।
तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे अपन अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों की बातें, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा मामला। लेकिन पहले इतना मामला बिल्कुल फिक्स कर लेना कि हाँ इतना तो आता है, फिर अपन सेकंड लेक्चर देखेंगे और बहुत काम की चीज है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।